हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने सिरसा के चौधरी देवी लाल यूनिवर्सिटी में 368 करोड़ की 38 परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है। इस मौके पर मनोहर लाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि गांव भावदीन के सरकारी स्कूल का नाम शहीद निशांत सिंह के नाम पर किया जाएगा। वहीं परिवार के एक सदस्य को नौकरी भी दी जाएगी। सीएम मनोहर लाल ने निकाय चुनाव में गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा कि गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला दोनों पार्टियों के संसदीय बोर्ड ने करना है। उन्होंने कहा कि स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायत चुनाव में स्थानीय निकाय चुनाव होंगे। सिरसा और कालांवाली में पहले चरण में चुनाव नहीं होंगे। सिरसा जिले के शेष नगर पालिकाओं के चुनाव प्रदेश की अन्य नगर पालिका के साथ ही होंगे। 38 ऐसी योजनाएं हैं जिसके अंदर 14 इनाग्रेशन हुए हैं और 24 उसमें शिलान्यास हैं। ऐसा कुल मिलाकर 368 करोड़ रुपए की ये सब योजनाएं जिनका शिलान्यास और उद्घाटन किया है। ये हमने इलेक्शन कमीशन को कह दिया है। अभी बात प्रबली हुई है लेकिन अपनी तैयारी कर रहे हैं। ग्रामीण के अभी थोड़ा सा विलंब होगा क्योंकि वार्डबंदी और रिजर्वेशन का जो प्रकार होता है वो भी स्टार्ट होना है। लेकिन शहरों का जो नगर पालिकाएं हैं 54 हैं या कहीं 2-3 ऐसी भी हैं जिनका डिलिमिटेशन दोबारा करना पड़ेगा, जिसमें एरिया जो उसका बढ़ाया गया है। अगर मैं इस जिले की बात करूं तो पहले चरण में जो चुनाव नगर पालिकाओं के होंगे उसमें डबवाली, रानिया और एलनाबाद, ये 3 तो पहले चरण में हो जाएंगे। सीएम ने कहा कि सिरसा में मेडिकल कॉलेज के लिए फाइल तैयार हो चुकी है। मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन का हस्तांतरण हो गया। इसके लिए बजट भी तैयार कर लिया गया है। सीएम मनोहर लाल ने किसानों के बोनस की मांग पर बोलते हुए कहा 50% गेहूं की खरीद सरकार कर चुकी है। प्राइवेट एजेंसियों को भी किसान ने गेहूं बेचा है। सीएम मनोहर लाल ने किसानों का आह्वान करते हुए कहा कि अगले 10 दिनों तक अपने पास रखा गेहूं किसान मंडी में लेकर आएं। सीएम मनोहर लाल ने प्रगति रैलियों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि किसी भी जिले से भेदभाव नहीं किया गया है। किसी भी पार्टी का प्रतिनिधि विकास के लिए मांग रखता है तो सरकार सकारात्मक कार्रवाई करती है। किसी जिले से हमने कोई भेदभाव नहीं किया। 7.5 साल पहले हमने एक बात कही थी कि बिना भेदभाव के हम सारा काम करेंगे और हम तो कोई भी चुनाव प्रतिनिधि किसी भी पार्टी का हो वहां भी कोई भेदभाव नहीं करते हैं। चीजें डिमांड आनी चाहिए, डिमांड आए उसकी फिजिबिलिटी डिपार्टमेंट से लेते हैं। बल्कि अब तो हमने डिमांड्स को भेजने का काम जनता के जिम्मे भी लगा दिया है। पहले तो जनप्रतिनिधि देते थे। कल ही हमने बताया कि हमारा एक ग्राम दर्शन और नगर दर्शन पोर्टल बनाए हैं। हर एक ग्राम की कोई भी नागरिक अपनी जो मांग है, डिमांड है वो भेज सकता है। शहर में कोई भी नागरिक अपने वार्ड की, अपने शहर की समस्या यानी डिमांड को भेज सकता है। उसको फिर हम एक प्रकार से सारे को कराते हैं, फिजिबिलिटी कराते हैं और उसके हिसाब से उसको करते भी हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आगे कहा कि प्रदेश में बिजली की व्यवस्था के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि अब बिजली में कोई भी कमी नहीं है। अडानी से हरियाणा सरकार का विवाद सुलझ गया। भाखड़ा से भी 22 तारीख से बिजली मिलनी शुरू हो जाएगी। पिछले 4 दिन से कोई कट कहीं नहीं लग रहा है और 4 दिन से चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे डोमेस्टिक हो, चाहे किसान हो, सबको हम जो है बिजली उनकी आवश्यकता के हिसाब से पूरा कर रहे हैं। आगे बिजली का सुधार और होगा। अभी अडानी का एक विवाद हमारा हो गया था, वो विवाद सॉल्व हो गया है। उनके 2 यूनिट में से 1 यूनिट चल चुका है, दूसरा यूनिट और 3-4-5 दिन में चल जाएगा। 22 तारीख से हमें भाखड़ा की जो बिजली मिलती है वो क्योंकि सिंचाई के सीजन के हिसाब से वो पानी छोड़ते हैं, उसमें से बिजली आती है। 22 तारीख से वहां से भी हमें प्राप्त बिजली भाखड़ा से मिलनी शुरू होगी। इसलिए आगे और जो है जितनी भी आपूर्ति होगी उसको पूरा करेंगे। पंजाब में किसानों के आंदोलन के सवाल पर बोलते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आप सरकार पर निशाना साधा और कहा कि फ्री का नारा देकर सत्ता में आई आप पार्टी की सरकार के विरोध में किसान आज खड़े हैं। पंजाब में फ्री की योजनाएं नहीं चल रही हैं। सिरसा से टोटल न्यूज के लिए सतनाम सिंह की रिपोर्ट।